बच्चों आज हम लोग इंग्लिश का यूनिट 1 भी पढ़ेंगे। द स्काई लार्क। स्काई लार्क बच्चों एक पक्षी है। पक्षी का नाम है जिसे हिंदी में हम लोग चकवा भी कहते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये देखते हैं बिफोर यू रीड लिखा क्या है। इसमें लिखता है बच्चों, हैव यू बीन टू अ कॉर्न फील्ड? क्या आप कभी भी मकई के खेत में गए हैं? आप बताइए। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया? अच्छा, आपको पता है कि भारत में किस ऋतु में मकई उगाया जाता है? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि भारत में मकई खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। वैसे तो भारत में मकई की फसल खरीफ, रबी, मानसूनी तीनों सीजन में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी खेती खरीफ ऋतु के समय यानी 80% खेती खरीफ के समय होती है। खरीफ मतलब समझते हैं? यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच के समय में जो भी खेती की जाती है, उस समय के बीच के अवधि को खरीफ ऋतु या खरीफ वाले फसल कहते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखता है। द पोएम गिव्स अ पिक्चर ऑफ द कंट्री साइड। ये जो कविता है बच्चों, ये कंट्री साइड यानी गांव के क्षेत्र का इसमें चित्रण किया गया है। द पोइटेस, पोइटेस मतलब कवित्री। पोइट मतलब कवि होता है, उसी का फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग है पोइटेस यानी कवित्री। कवित्री जो है इज इन अ कॉर्न फील्ड, वह एक मकई के खेत में है। एंड हियर्स और सुनती है अ स्काई लार्क सिंगिंग अबव, एक चकवा पक्षी को जो कि ऊपर उड़ता हुआ गा रहा है। से स्टॉप्स, वह रुक जाती है। फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए। टू एंजॉय, ताकि उस चीज को एंजॉय कर सके। द ब्यूटी ऑफ द सीन, उस दृश्य को एंजॉय कर सके, उस सुंदरता को एंजॉय कर सके जिसे वह देख रही थी, सुन रही थी। रीड द पोएम टू फाइंड हाउ द पोइटेस डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अब उस कवित्री ने जो भी नेचर को यानी प्रकृति की सुंदरता को देखा है, उसे कविता के माध्यम से वर्णित यहाँ किया है। तो यही हम लोग कविता को पढ़ के पता लगाएंगे कि कवित्री ने किस तरीके से वहां की सुंदरता का जिक्र किया है। आइए कविता स्टार्ट करते हैं। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू। बच्चों लिखता है कि धरती पूरी हरी थी, आकाश पूरा नीला था। आई सॉ, मैंने देखा। एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, और सुना भी। कब? एक सुबह, जब सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था। क्या देखा? अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, कि एक चकवा पक्षी हैंग यानी कि लटका हुआ है बिटवीन द टू, दो के बीच। अब बच्चों इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि लटका हुआ है दो के बीच से क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों, चकवा पक्षी उड़ रहा है, नीचे धरती है और ऊपर आसमान है। इन दोनों के बीच में वह उड़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वह धरती और आकाश के बीच में लटका हुआ है। अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, तो मैंने उस पक्षी को यानी चकवा पक्षी को जो कि गा रहा था, गाते हुए उसे मैंने मकई के खेत के ऊपर उड़ते हुए देखा। स्टैंजा 2 में आ गए हम लोग। स्टैंजा 2 देखिए क्या लिखता है। अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, और उसके नीचे जो दृश्य था वह ये था। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग्स, कि सफेद तितलियां अपने पंखों पर नाच रही थी। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड एंड साइलेंट सैंग एंड सोर टू सिंग, और जो चकवा पक्षी था जो गा रहा था, बोल रहा था, सोर्ड वो नीचे आता था, एंड साइलेंट सैंग और चुपके से फिर ऊपर जाता था, यानी उसका ऊपर आना नीचे जाना हवा में ही लगा रहता था और वो गाते भी जा रहा था। स्टैंजा 3 क्या कहता है। द कॉर्न फील्ड स्ट्रेस्ड अ टेंडर ग्रीन, टेंडर मतलब बहुत कोमल, हरा भरा, ग्रीन मतलब। तो जो कॉर्न फील्ड में यानी मकई के खेत में जो मकई थे वो हरे भरे एकदम कोमल कोमल
नए अभी पनपे हुए थे, दूर दूर तक फैले हुए थे। स्टेट्स मतलब फैलना, दूर दूर तक वो मकई फैले हुए थे खेत में। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, और जहां से मैं चल रही थी, गुजर रही थी, मेरे दाएं और बाएं आने जाने के मार्ग में वो दूर दूर तक फैली हुई थी। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, और मैं जानती थी कि उस चकवा पक्षी का अनेस्ट, घोंसला, अनसीन, यही कहीं होगा जो मुझे नजर नहीं आ रहा। अनसीन मतलब दिखलाई ना पड़ना। समवेयर अमंग द मिलियंस स्टॉक्स, उसका घोंसला यही कहीं होगा, ये जो लाखों की संख्या में स्टॉक्स है, यानी मकई के जो डंठल है, मकई के जो पौधे हैं, इसी डंठलों के बीच उसका कहीं घोंसला होगा। एंड एज आई पॉज्ड टू हियर हिज सॉन्ग, और जब मैं रुकी टू हियर हिज सॉन्ग, उसका गाना सुनने के लिए, while swift the sunny movement slid, तो जो दोपहर का समय था, सूर्य का जो उदय हो रहा था, वह क्षण मानो लगा बहुत तेजी से बीत गया हो। Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. शायद उसका साथी भी उसके गानों को सुनने के लिए कहीं बैठा हो और मुझसे ज्यादा उसने उसके संगीत का आनंद लिया हो, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। बच्चों, यहाँ ये कविता समाप्त होती है। सबसे पहले हम लोग अब कविता समाप्त होने के बाद नो द पोएट जो लिखा है, एक्चुअली यहाँ पोएटेस होगा, यानी कि कवित्री है ये, इसके बारे में पूरा जानेंगे। हिंदी सहित आपको पोएटेस के बारे में वर्ड मीनिंग और सारा क्वेश्चन जो आगे दिया जा रहा है हिंदी के साथ, आप सबको वो लिखना है। और ध्यान रहे, क्वेश्चन आंसर मैं हिंदी के साथ करवा रहा हूँ, आप सारा क्वेश्चन आंसर हिंदी के साथ जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा ही सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखेंगे। धन्यवाद।